नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और मैंने कल एक वीडियो बनाया था मेरे चैनल पर जिसमें मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड रिसर्च जो है वो किस तरह से की जाती है। तो आप इस वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो फर्स्ट वीडियो है कि मैंने आपको बताया कि कीवर्ड रिसर्च जो हाई पेइंग कीवर्ड्स होते हैं उन पर आप कैसे काम कर सकते हैं। और मैंने पूरी चीज़ों को तफसील से इसमें समझाया है। और इसमें जो कीवर्ड मैंने सेलेक्ट किया था जो कि था हमारा यूट्यूब एसईओ, उसी के ऊपर मैं आपको आज बता रहा हूँ कि आपको ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखनी है। तो ब्लॉग पोस्ट लिखने के कई तरीके होते हैं। बहुत सारे लोग कॉपी पेस्ट करके लिखते हैं, कुछ लोग अपनी तरफ से लिखते हैं। तो मैंने जो लिखा है मैंने अपनी तरफ से लिखा है, मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया। और जब तक आपका एडसेंस अप्रूवल नहीं हो जाता है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने पास से ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि कॉपी पेस्ट करेंगे या कुछ करेंगे तो प्लैगरिज्म एक मेथड होती है जिसके थ्रू ये पता चलता है कि आपका जो आर्टिकल है वो कितना ज़्यादा डुप्लिकेट है या कितने ज़्यादा कहाँ वो रीयूज़ हो चुका है। तो मैंने जो आर्टिकल लिखा है, लेकिन ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। तो मैंने एक ब्लॉग स्पॉट पे एक टेक्निकल भट्टागर के नाम से मैंने एक अपना ब्लॉग बना रखा है। बिल्कुल नया ब्लॉग है, एक ही इसमें पोस्ट किया है मैंने अभी तक। ये इसमें समझाने के लिए आपको मैंने बनाया है ये। और इसी पे हम लोग आगे गूगल एडसेंस की जो अप्रूवल है वो भी हम इसी पे लेंगे। तो जैसे कि मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ये आर्टिकल मैंने अपने पास से लिखा है और मैंने पूरा हिंदी में लिखा है क्योंकि मैं टारगेटेड अपनी ऑडियंस हिंदी चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि इंग्लिश ज़्यादा देखें, क्योंकि ये जो टॉपिक्स होते हैं यूट्यूब एसईओ वगैरह, इस पर ट्रैफिक जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। आप पिछली वीडियो देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। अब आर्टिकल जैसे मैंने बताया आपको कि लिखने का एक तरीका है और कितनी बार आप अपने मेन कीवर्ड को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न जो है वो आता है आपके सामने। तो यहाँ पर हम कंट्रोल F दबाते हैं और यहाँ देखें आप, मैंने यूट्यूब एसईओ जो कीवर्ड है, जो मेरा मेन कीवर्ड है, आपको हाईलाइट हो रहा होगा, वो मैंने 6 टाइम्स इस्तेमाल किया है। लेकिन 6 टाइम्स मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन ऐसा नहीं इस्तेमाल किया कि मैं ज़बरदस्ती उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने कीवर्ड स्टफिंग नहीं किया है। मैंने इसको बहुत तरीके से, जैसे मेरे टाइटल में आ रहा है यूट्यूब एसईओ क्या होता है, उसी में मैंने नीचे उसकी डेफिनेशन समझा दी है। इस आर्टिकल को पढ़ लेना आप, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद फिर मैं नीचे आया हूँ, फिर मैंने लिखा है सब हेडिंग बनाई है, उसमें लिखा है मैंने यूट्यूब एसईओ फॉर डिस्क्रिप्शन, यूट्यूब एसईओ फॉर टैग्स, इस तरह से मैंने लिखा है। और मैंने इसका जो कैटेगरी बनाया है वो भी मैंने यूट्यूब एसईओ ही बनाया है, यूट्यूब एसईओ टिप्स बनाया है। तो अगर आप कैटेगरी को निकाल दें यहाँ से, तो मैंने 5 बार इस्तेमाल किया है, लेकिन पाँचों बार मैंने जहाँ इस्तेमाल किया है वो बहुत एक स्पेसिफिक तरीके से मैंने इसको इस्तेमाल किया है। अब आर्टिकल लिखने का तरीका क्या है? देखो, जनरली मैं आर्टिकल जो लिखता हूँ वो गूगल डॉक्यूमेंट्स में लिखता हूँ और ज़्यादातर मैं बोल के लिखता हूँ, मैं डिटेक्ट करके लिखता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होता है, टूल्स में जाना होता है और यहाँ पर आपको वॉइस टाइपिंग मिल जाता है और वॉइस टाइपिंग करते करते आप बोलते रहिए, ये टाइप करता रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि ये जो आर्टिकल ये लिखता है उसमें गलतियाँ बहुत करता है, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करता है। तो बिफोर पोस्ट करने से पहले आपको ये श्योर कर लेना है कि आप जिस कीवर्ड पर प्लान कर रहे हैं करना, वो आप इसमें मेंशन करें। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने शुरू में लिखा है कि यूट्यूब एसईओ क्या होता है। तो जैसे मैंने हिंदी थोड़ी सी ज़्यादा लिखी है, इसमें बहुत थोड़ी सी क्लिष्ट हिंदी थोड़ी सी मैंने कर दी है कि जिससे लगे सामने वाले को कि हाँ, ये सामने वाला जो लिख रहा है इसकी हिंदी अच्छी है। कुछ ऐसे शब्द आपको लिखने पड़ते हैं जिससे लगना चाहिए कि सामने वाला जो पढ़ रहा है उसको लगे कि हाँ भाई, ये बंदा जो है ये काफ़ी हद तक लर्नेड है। तो जैसे कि मैंने शुरुआत किया है, जैसे कि आपको विदित है कि यूट्यूब की दुनिया सबसे ज़्यादा चलने वाला एक वीडियो प्लेटफॉर्म है जिस पर आप लोग वीडियोस बनाते हैं, आप और मेरे जैसे लोग वीडियोस बनाते हैं। तो यहाँ पर आप जहाँ देखिए गौर से कि जहाँ जहाँ यूट्यूब की बात आई है, मैंने यूट्यूब एसईओ लिखा है, जहाँ जहाँ वहाँ मैंने इंग्लिश में ही लिखा है, हिंदी में नहीं लिखा है। ऐसे ही आपको भी लिखना है। जहाँ जहाँ आपका मेन कीवर्ड इस्तेमाल होगा वहाँ वहाँ आपको अपनी मेन कीवर्ड की जो भाषा है, अब वो इंग्लिश भी हो सकती है, वो हिंदी भी हो सकती है, वो उर्दू भी हो सकती है, डिपेंड कर रहा है कि आप किस चीज़ के लिए लिखना चाह रहे हैं। तो मैंने इसका इस्तेमाल वहाँ पर इंग्लिश में किया है। जहाँ जहाँ कुछ लग रहा है कि सामने वाले को पढ़ने में दिक्कत आएगी, तो
यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए, रीडिंग अच्छी करने के लिए, जैसे थंबनेल हिंदी में आया लिख के तो मैंने ब्रैकेट में थंबनेल लिख दिया, CTR आया तो मैंने ब्रैकेट में CTR लिख दिया, जहाँ यूट्यूबर आ रहा था वहाँ ये गलती कर रहा था तो मैंने यूट्यूबर लिख दिया। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा माइन्यूटली चेक करनी है, और जब आप खुद से बोल के लिखेंगे तो आपको ज़्यादा इसमें दिक्कत भी नहीं आएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कीवर्ड मैंने लिखा है, और इसमें इस तरह से मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मैंने लिखा छोड़ दिया है क्योंकि ये ठीक ठीक लग रहा था। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आप इंग्लिश करें, लेकिन मेन कीवर्ड जो आपके हैं जहाँ आप फोकस करना चाह रहे हैं उस पर आपको इंग्लिश में ही लिखना है। इसके बाद वैसे तो जब आप डिक्टेशन करके लिखते हो तो 99% ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये आपके ओरिजिनल होते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास ऑप्शन होती है कि आप इसको क्रॉस चेक कर लें। आप क्रॉस चेक करने के लिए आपको कुछ वेबसाइट्स होती हैं, जैसे क्यू टेस्ट एक वेबसाइट है, उसका मैं इस्तेमाल करता हूं क्योंकि मैं इसका पेड मेंबर हूं, तो मैं इसका इस्तेमाल करता हूं। तो यहाँ पर आप देखें कि मेरे इस आर्टिकल में कोई प्लैगरिज्म जो है वो नहीं आई है। तो यहाँ ये बिल्कुल ओरिजिनल है, कहीं पर इसमें कोई प्लैगरिज्म नहीं आ रही, मतलब ये कि ये कहीं पे रीयूज्ड नहीं है, किसी वेबसाइट पे इसको अपलोड नहीं किया गया, ये बिल्कुल नया कंटेंट है। अब आपके मन में एक विचार आया होगा कि कितने आर्टिकल लिखें अप्रूवल के लिए। कम से कम 5 तो लिखने ही चाहिए, और उनसे पहले आपको सारे चीज़ें कर लेनी चाहिए कि किस तरह से आप वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, ब्लॉग स्पॉट पे बना रहे हैं या वर्डप्रेस पे बना रहे हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस कीवर्ड पे बना रहे हैं। जैसे कि मैं इस वेबसाइट का नाम टेक्निकल भट्टागर रखूँगा। अब .com मिल जाता है तो सही है, क्योंकि पहले technicalbhattagar.com थी मेरे पास, लेकिन मैंने उसका रिन्यूअल नहीं कराया, उस वजह से वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही है मेरे को। तो कहते तो यही हैं कि अपर डोमेन होने चाहिए। तो यहाँ पर co.in अगर मुझे मिल जाता है तो मैं उसको ले लूँगा और उस पर फिर काम करूँगा और आपको अप्रूवल लेके दिखाऊँगा। लेकिन 5 या 6 आपके आर्टिकल्स होने चाहिए। वेबसाइट पर आपने थोड़ा काम किया हुआ होना चाहिए, ये नहीं कि आपने एक ही दिन में 5 लिख दिए फिर आपने उसको अप्रूवल के लिए डाल दिया। उससे पहले ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, आपको गूगल सर्च कंसोल पे इसको लगाना है, वो आगे आपको वीडियो में बताऊंगा मैं इस तरह से लगता है। उसके अलावा कुछ सेटिंग्स होती हैं, robot.txt आपको सेट करना पड़ेगा, वो काफ़ी सारी सेटिंग्स होती हैं, वो आपको देखनी पड़ती हैं। अगर हम इसके ब्लॉगिंग पे जाएं, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं ब्लॉगर खोल के आपको दिखा देता हूँ। इसके साथ साथ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है दोस्त, इसमें ये जो आप देख रहे हो पिक्चर, ये भी बहुत लगाना इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने इसको खोला, आपके सामने मैं इसको खोल के दिखा रहा हूँ, तो इसका जो एडिटर हमें मिलता है ये भी काफ़ी हद तक जर्नलाइज्ड फॉर्म में अच्छा रहता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। तो आप जैसे आपका मेन कीवर्ड यहाँ पर लिखा तो आप इसको बोल्ड लेटर में कर लें और यहाँ से आप इसकी हेडलाइंस या लार्जेस्ट बना सकते हैं। पैराग्राफ लिख रहे हैं या हेडिंग लिख रहे हैं, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप हेडिंग सेलेक्ट करेंगे तो ये हेडिंग में आ जाएगा, यानी कि H1 टैग में आ जाएगा। अगर आपको देखना है कि H1 टैग है या नहीं है तो आप HTML व्यू में जाके भी इसको देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि ये H2 या H1 में जिसमें आ रहा है आपको पता चल जाएगा। साथ साथ आपको इसका जो टाइटल होता है वो भी, उसमें भी आपको अपना मेन कीवर्ड लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा मेन कीवर्ड है YouTube SEO, तो यहाँ पर हमने 2021 लगा दिया। इसको हम साल दर साल चेंज करते रहेंगे और इस आर्टिकल में अपडेट करते रहेंगे। ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है, मैक्सिमम लोग आर्टिकल लिखना बता देते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि अपडेट्स। अब इस आर्टिकल को अगर पढ़ेंगे तो मैंने इसमें जिक्र किया है कि आने वाले समय में यूट्यूब में बदलाव होते हैं और नए नए बदलाव होते हैं, तो जो बदलाव हो रहे हैं SEO में, जो बदलाव हो रहे हैं वो आपको इसमें अपडेट करने हैं। कोशिश कीजिए बड़ा आर्टिकल लिखने की, जैसे ये मैंने 800 साढ़े 800 वर्ड का लिखा है, 1000 वर्ड तक लिखिए, अच्छा रहेगा। लेंथी लिखिए, कवर करिए चीज़ों को तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जितना आप बताएंगे व्यूअर को, क्योंकि ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये आपसे मेहनत मांगते हैं। आप पैसा कमाना है तो फ्री में तो नहीं मिलेगा ना, काम तो करना पड़ेगा। तो आपका जो टाइटल होना चाहिए, अब वो टाइटल ऐसा क्यों रखा है मैंने, इसको एक बार समझ लीजिए। गूगल पे चलते हैं, यहाँ पर लिखिए YouTube SEO। तो अगर आप YouTube SEO लिख रहे हैं तो सबसे पहले जो आ रहा है वो YouTube SEO आ रहा है, सबसे पहले लिखा हुआ। देखिए यहाँ पे भी YouTube SEO आ रहा है, YouTube SEO लिखा हुआ है, तो ज़्यादातर लोगों ने YouTube SEO लिखा है। अब YouTube SEO क्या है इसको सुनिए। तो यहाँ पर भी सबसे पहले जो लिखा जा रहा है वो YouTube SEO लिखा जा रहा है। तो इसलिए ये टाइटल आपको देखने पड़ेंगे, सिर्फ अपने मर्जी से आप टाइटल्स को नहीं लगा सकते, इस बात का ध्यान रखिए।
तो यहाँ पर भी हम इसमें चेंज कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो का एसईओ कैसे करें ये भी हम लिख सकते थे। मैंने यहाँ लिखा है यूट्यूब वीडियो को रैंक कैसे करें हिंदी, क्योंकि हमारा कंटेंट हिंदी में है इसलिए हमने हिंदी लिखा है। इसके साथ साथ आपको लेबल्स, इसको आप कैटेगरी भी बोल सकते हो, जिस कैटेगरी में आप इसको रखना चाहते हो वो आपको इसके अंदर मेंशन करनी होती है। इसके साथ साथ आपको सर्च बॉक्स मिलता है, ये सर्च बॉक्स में आपको इस आर्टिकल के बारे में कुछ लिखना पड़ता है कि ये आर्टिकल आपका किस बारे में है। ये ज़रूरी है क्योंकि आप देखें अगर यहाँ पर तो ये जो लाइन्स जैसे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लाइन होती है वैसी 2-3 लाइनें यहाँ पर दिखती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें भी आपको मेन कीवर्ड यहाँ पर लिखना पड़ता है कि जो हमारा मैच हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ होती है वो होती है हमारी इमेज में इसकी अगर हम सेटिंग्स पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको ALT टेक्स्ट देखने को मिलता है। ये हालांकि मैं आपको ऑन पेज में भी समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ आपको यहाँ पर दे देता हूँ कि यहाँ पर ये दिखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें इस्तेमाल की हैं। ALT टेक्स्ट में मैंने यूट्यूब SEO दिया है और टाइटल में मैंने यूट्यूब SEO किया है। तो मैंने अपने दोनों ही लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड दोनों का ही मैंने इस्तेमाल यहाँ पे कर लिया है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके पास ट्रैफिक जो आता है वो इमेज सर्च से भी आता है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और इसको यहाँ पर अपडेट पे कर देना है। इसके अलावा अगर आप चाहें, मैंने तो खैर इसमें वीडियो नहीं बनाया है, तभी मैंने इसमें वीडियो ऐड नहीं करा, आप चाहें तो यहाँ पर एक वीडियो भी एम्बेड कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि बंदा जो पढ़ना चाह रहा था वो पढ़ लेगा और जो वीडियो देखना चाह रहा था वो वीडियो देख लेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप जिस चीज़ पे भी वीडियोस बनाते हैं उसकी एक स्क्रिप्ट तैयार कर लीजिए और फिर उसको पोस्ट करिए। इसके साथ साथ अगर आप अपने चैनल पर इस तरह से वीडियोस बनाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ से भी इनपुट ले सकते हैं। और ये जो टूल होते हैं, ये टाइपिंग टूल जो होते हैं, वॉइस टाइपिंग टूल जो होते हैं, ये डिस्क्रिप्शन के लिए बहुत बेस्ट होते हैं आपके कीवर्ड के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से लिखा जाता है। पूरी तरह से हिंदी में लिखा है मैंने, इंग्लिश कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं करी है। इस वजह से इस्तेमाल नहीं करी है क्योंकि आप लोग ज़्यादातर जो देखते हैं वो इंग्लिश में नहीं देखते, हिंदी वाले देखते हैं। सभी की समझ में आती है हिंदी। आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और कल या परसों में वेबसाइट का डोमेन कैसे ख़रीदते हैं, ऑन पेज कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें और बताऊँगा आपको। साथ साथ ये बताऊँगा कि साइट मैप वगैरह कैसे हम लोग करते हैं। तो जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बहुत लंबी ये सीरीज़ नहीं करूँगा, एक वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझाता हुआ चलूँगा। और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप मुझसे बात कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो।